हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेस्ट हुआ था उसका एक पार्ट हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था उसको कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट जिसमें हम बड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा इस तरह से, कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को जब भी ऐसे कहे कि इक्वेशन को सॉल्व करो, देन इट मीन्स कि आपने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें भी इस क्वेश्चन में यही था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने LHS उठा लिया। अब हमें दिख रहा है इधर जो हमारा आंसर है वो 10 की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इस कोस इनवर्स को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर दिस हम इसके लिए क्या करेंगे, हम a की जगह पे तो क्या कर देंगे, tan थीटा पुट कर देंगे और b की जगह पे tan फाई पुट कर देंगे। क्योंकि a और b वैल्यू अलग अलग थी तो मैंने एंगल भी अलग अलग ले लिए, tan थीटा और tan फाई। अब पुट करेंगे तो होगा क्या, देखो जब हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड थी कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये हमें इसका मिला। अब देखो जी, अगर इसको सॉल्व करें, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, प्लस कोस इनवर्स ये हमारा कोस 2 फाई का फॉर्मूला हो गया। ये हमने पढ़ा था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है। अब कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस इनवर्स कोस 2 फाई, इट मीन्स कोस इनवर्स और कोस आपस में चले जाएंगे, बचेगा क्या, 2 थीटा प्लस 2 फाई। साथ में हमारा ये 2 tan इनवर्स चलता रहेगा, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। अब होल में 2 सब में कॉमन है तो काट दो, यानी बचा क्या, थीटा प्लस फाई बराबर tan इनवर्स एक्स। अब जो हमने माना था उसके बेस के ऊपर हमने tan थीटा बराबर ये माना था, tan फाई बराबर b की जगह पे हमने tan फाई रखा था, तो यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें a बराबर tan थीटा हमने माना था, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स a आ जाएगी, tan इनवर्स a आ जाएगी। और b की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan फाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, tan इनवर्स b आ जाएगी। ये वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स a प्लस फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। अब यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी बराबर tan इनवर्स x। अब बाय कंपैरिजन tan इनवर्स दोनों तरफ से हट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी। ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर अल्फा। ये हमें गिवन है। देन हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूव करना था। तो हम अपना को जो गिवन है हम वो लेके चलते हैं। तो हमारा सोल्यूशन हम क्या करेंगे, जो गिवन है, गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर अल्फा। ये हमें गिवन है। कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर अल्फा है, तो यहाँ हम कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो होता क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूलों के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जो इसके बाद हम देखते हैं, जिसमें आपको पूरे फार्मूले याद करने की ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप पूरे फार्मूलों को याद कर सकते हो। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन बी। ये हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स अपॉन ए, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई अपॉन बी माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स अपॉन ए रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है अल्फा। कोस इनवर्स को दूसरी साइड ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर
कोस अल्फा। ठीक है, अब क्या करो, जो रूट वाले हैं उनको एक साइड रख लो और बिना रूट वालों को एक साइड रख लो, क्योंकि रूट का हमारे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है वो सीधा सीधा प्रूफ करना है, तो हमें रूट हटाना पड़ेगा। अगर रूट को हटाना है तो रूट को दूसरी साइड ले जाओ, बिना रूट वाले एक साइड रख लो और रूट वाले एक साइड रख लो। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया, एक्स वाई अपॉन ए बी, ये कोस अल्फा इधर आएगा तो माइनस कोस अल्फा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हम दोनों तरफ कर देते हैं होल स्क्वायर। एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने के बाद होगा क्या वो हम देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस ये बन जाएगा 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट। हमारे पास बचा क्या, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तो हमारी टर्म बन गई पूरी। अब हम क्या करते हैं, ये जो कोस स्क्वायर अल्फा था इसको इधर लिख देंगे, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ गए। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दे रखा है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy जेड, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 3 एंगल दे रखे हैं जिनका सम क्या है, पाई है, तो हम इनको अलग अलग एंगल मान लेते हैं। हम साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं ए, इट इम्प्लाइज एक्स बराबर कितना आ गया, साइन ए आ गया। हम साइन इनवर्स y को क्या मान लेते हैं, b, इट मीन्स y बराबर कितना आ गया, साइन b आ गया। और साइन इनवर्स z को हम c मान लेते हैं, तो z बराबर कितना आ जाएगा हमारा, साइन c आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में और क्या चाहिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, रूट ऑफ कोस स्क्वायर है यानी कोस ए। इसी तरह से साइन भी है, तो इसके लिए हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो वाई स्क्वायर लिखेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब कोस स्क्वायर बी, कितना आ गया, कोस बी। फिर हमें 1 माइनस जेड स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर कोस स्क्वायर सी बराबर कितना आ गया, कोस सी। ये हमारे तीनों आ गए। अब हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इस तरह से है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर हमें क्या करना है, 2x की जगह साइन एक्स वाई जेड, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, जो जो वैल्यू थी, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, साइन ए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, कोस ए, प्लस y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन बी, और 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, कोस बी, ये हम अपने यहाँ रख देते हैं। z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन सी, 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट क्या था, कोस सी, बराबर 2x की जगह हम क्या रखेंगे, साइन ए, साइन बी वाई की जगह और साइन सी जेड की जगह, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब क्वेश्चन को हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ तीनों का फॉर्मूला नहीं आता, तो हम पहले 2 का फॉर्मूला लगाएंगे फिर 3 का लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और साथ में रूट का प्रॉब्लम रहता है इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको दूसरे वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बन गया, ये हमने 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे, उसी तरह का ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखो हम करेंगे कैसे इसको, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं,
इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ये है हमारी साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी। हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया। अब 1/2 2 साइन ए कोस ए 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी, ये हमारा बन गया। अब 2 साइन ए कोस बी कोस ए का मतलब कितना हो गया, साइन 2 ए। 2 साइन बी कोस बी का मतलब कितना हो गया, साइन 2 बी। 2 साइन सी कोस सी का मतलब कितना हो गया, 2 साइन सी कोस सी का मतलब हो गया हमारा साइन 2c। अब देखो ये बन गया 1/2। यहाँ हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता क्या है, 2 साइन सी प्लस d/2 और कोस सी माइनस d/2। फॉर्मूलों पर एक वीडियो में बनाऊंगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जिसमें हम लिखेंगे। अब साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी की जगह कितना है 2a, डी की जगह कितना है 2b, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 साइन 2a प्लस 2b/2। फिर साथ में क्या आएगा, कोस कोस सी माइनस डी यानी 2a माइनस 2b/2 और प्लस हमारा साइन 2c पड़ा है। ये हमारा बन गया जी 1/2। 2 साइन 2 से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी प्लस साइन 2c, ये हमारा पड़ा है। अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। तो साइन इनवर्स एक्स को तो हमने साइन इनवर्स एक्स को तो हमने क्या माना था, ए। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हमने ए माना, साइन इनवर्स वाई को बी माना और साइन इनवर्स जेड को सी माना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। इसकी जगह ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह सी रख दिया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, पाई हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो गया, इस ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई को हम एज ए कंडीशन यूज कर लेंगे। ये हमारी एक कंडीशन बनी, तो ये बन गया 1/2 2 साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन 2c। ये हमारा यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो 1/2 हमारा पड़ा है 2 साइन। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी रख देते हैं। कोस a माइनस बी प्लस साइन सी को हम लिख देते हैं 2 साइन सी कोस सी। यहां से 2 से 2 कॉमन लेके काट दो, इसको चाहो तो वैसे पड़ा रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले सी मत लिखो। तो यहां से हम 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये बन गया साइन सी, ये बन गया कोस ए माइनस बी और ये बन गया 2 साइन सी और कोस सी। अब देखो हम यहाँ से दोनों में साइन सी है तो दोनों में से साइन सी को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा कितना, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। 2 तो हमारा कैंसिल आउट ही हो गया था, तो ये बन गया साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। अब अगला जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कोस सी प्लस डी का अप्लाई करना है। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें से, यहाँ हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए था वो किस तरह का आना चाहिए था। हमें आंसर में चाहिए 2 साइन ए साइन बी साइन सी, तो हमारा साइन सी तो आ चुका है। अब हमारे क्वेश्चन में सी का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ से सी को रिमूव कर देते हैं। सी को रिमूव करने का तरीका वही, हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था, पाई था। तो सी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। तो सी की वैल्यू ए और बी की फॉर्म में रख दो, तो ए और बी की फॉर्म में रखेंगे तो उसको हम लिख देंगे पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, साइन सी तो हमारा कॉमन था, ये बन गया कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी की जगह हमने रख दिया पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ रखने के बाद अब हम इस पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखो। अब देखो ये हमारा साइन सी कोस ए माइनस बी कोस पाई माइनस ए प्लस बी है। तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। कोस पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस ए प्लस बी इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ हमारा साइन सी तो है कॉमन,
साइन सी तो हमारा पहले से ही कॉमन ले रखा है हमने। हम इसके ऊपर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ये बन गया जी हमारा साइन सी। कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, सी की जगह तो ए माइनस बी रखना है, डी की जगह ए प्लस बी रखना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन सी प्लस डी का मतलब ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। फिर हमें क्या लिखना है, साइन डी माइनस सी। डी को पहले लिखना है, माइनस सी को लिखेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस ए, ये बी प्लस का हो जाएगा अपॉन 2। ये हो गया जी हमारा साइन सी। ये बन गया बी से बी कैंसिल आउट, यहाँ ए से ए कैंसिल आउट। ये बनेगा 2 साइन 2a अपॉन 2। ये बनेगा साइन 2b अपॉन 2। तो ये साइन सी हो गया। ये हो गया हमारा 2 साइन a और साइन b। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 साइन a साइन b साइन c। हेंस प्रूव्ड। हमने क्वेश्चन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 15 था, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 19, देन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहला तो वही साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगाओ, वो तरीका तो है ही। दूसरा तरीका ये देखो, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, हमें यहाँ π/2 दे रखा है, यानी 90 दे रखा है। तो 90 हम कैसे हो सकता है कि जब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो, उन दोनों को क्या लिखते हैं हम, π/2 लिखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इनमें से एक क्वेश्चन को हम कोस इनवर्स में बदलें। तो मैंने मान लो सेकंड वाला उठा लिया, साइन इनवर्स 12/x, इसको मैंने थीटा मान लिया। इट मीन्स साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 12/x। 12/x होने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये एंगल अगर थीटा हुआ तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनियस x हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 12 का स्क्र 144 हो गया, एक्स स्क्र माइनस 144। अब देखो हमें किस में बदलना है, इसको कोस में। तो कोस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये तो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, एक्स स्क्र माइनस 144 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, x। ये हमारी कोस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से थीटा हम कोस की फॉर्म में निकालेंगे, तो कोस स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 144 अपॉन x। अब ये हम रख देते हैं यहाँ, साइन इनवर्स 5/x तो पढ़ा ही था, प्लस कोस इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 144 अपॉन x बराबर 90। अब देखो ये कंडीशन होती कब है, जब ये दोनों एंगल क्या हो, बराबर हो। यानी ये कब होगा, जब एंगल दोनों क्या हो, बराबर हो। रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 144 अपॉन x, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। जब ये एंगल बराबर होते हैं तभी हमारा आंसर π/2 आता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर रख दिया, x से x कैंसिल आउट, कितना बन गया 25 बराबर एक्स स्क्र माइनस 144, रूट हटा दिया तो ये बन गया एक्स स्क्र बराबर 144 प्लस 25, एक्स स्क्र बराबर 169, और 169 का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस, ये माइनस है, tan इनवर्स 17/31 बराबर π/4। ये चीज़ हमें दे रखी है, इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, सॉरी इस चीज़ को π/4 के बराबर सिद्ध करना। अब देखो 2 साइन इनवर्स और tan इनवर्स के बारे में दे रखा है, तो या तो इस पूरे क्वेश्चन को साइन इनवर्स में बदलो या tan इनवर्स में बदलो। तो यहाँ हम tan इनवर्स में बदलते हैं, वो आसान रहेगा काम। ये जो हमारा दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5, पहले इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू बनाते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा कि 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू साइन इनवर्स की फॉर्म में कैसे बनेगी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3/5 और रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5, ये बन जाएगा हमारा 16/25 यानी 4/5।
तो ये हमारा बन गया जी साइन इनवर्स कितना हो गया 24/25। ये साइन इनवर्स में वैल्यू आ गई 24/25। तो इस 2 साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 24/25। ये हमने लिख दिया। अब इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दो तो ये बन गया साइन इनवर्स 24/25 माइनस टेन इनवर्स 17/31। लेकिन इसको अब हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वही साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा मान लो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारा थीटा हुआ, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और साइन इनवर्स का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 25 और 24 और हाइपोटेनियस हो गया 25। तो जब हम करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस हमारा 576, तो ये कितना बनेगा हमारा 49 का रूट 7। तो ये हमारा बन गया जी 7। अब हमें इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24/7। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स की फॉर्म में कितनी आ गई 24/7। अब ये हमारा थीटा साइन इनवर्स 24/7 की वैल्यू tan इनवर्स यानी साइन इनवर्स 24/25 की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 24/7 के बराबर होती है। तो ये हम यहाँ रख देते हैं। ये बन गया जी tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब इस पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, a इंटू b 24/7 इंटू 17/31। अब देखो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7। एलसीएम आ जाएगा 31 इंटू 7, नीचे भी 31 इंटू 7 जो आपस में कैंसिल आउट, 31 इंटू 7 माइनस 24 इंटू 17। अब इसको कर लेते हैं tan इनवर्स 24 इंटू 31 अगर करेंगे तो 24 इंटू 31 की वैल्यू आएगी 744। 24 इंटू 1 24 और 24 इंटू 3 72, 72 प्लस 2 74। फिर हमारा 17 इंटू 7 कितना होता है -119 अपॉन 31, ये बना हो जाएगा 2 1 एंड 7 माइनस 24 इंटू 17 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4, सॉरी ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 14 माइनस 9 5 3 1 2 7 1 6 25। ये हो गया हमारा 5 2 6 25, यानी कितना है tan इनवर्स 1 आया। और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, जो हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये दे रखा था tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b बराबर 2b अपॉन a। ये हमें गिवन था। हमें क्या करना है, इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, दोनों तरफ कोस इनवर्स दे रखा है। तो इस कोस इनवर्स a अपॉन b को क्या मान लो, थीटा मान लो। इट मीन्स कोस थीटा बराबर कितना हो गया, a अपॉन b हो गया। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan π/4 प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस tan π/4 माइनस 1/2 इंटू थीटा। ये हो गया हमारा। तो ये हो गया tan π/4 प्लस थीटा/2 और ये हमारा हो गया tan π/4 माइनस थीटा/2। अब फॉर्मूला लगा देते हैं tan a प्लस बी प्लस और tan a माइनस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ लगाएंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a और tan b। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम वहाँ रख देते हैं 1। ये बन गया 1 प्लस tan θ/2 बटे 1 माइनस tan θ/2
प्लस 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 बटे 1 प्लस टेन थीटा बाय 2। जो एलसीएम आ रहा है उसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 1 प्लस टेन थीटा बाय 2, 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 1 प्लस टेन थीटा बाय 2, ये एलसीएम आ गया। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 टेन थीटा प्लस का बनेगा, यहाँ माइनस का बनेगा जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, अपॉन नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ हम अप्लाई करेंगे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस ऊपर होता है प्लस नीचे होता है, यहाँ उल्टा है। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, इस चीज़ को लिखा जा सकता है कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा बाय 2 में है तो यहाँ डबल हो जाता है एंगल, तो 2 अपॉन कोस थीटा बन गया। 2 अपॉन कोस थीटा का मतलब 2 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू जो हमने मानी थी वो क्या मानी थी, कोस थीटा की वैल्यू जो हमने जब हमने कोस इनवर्स ए अपॉन बी को थीटा माना था तो कोस थीटा बराबर ए अपॉन बी आया था। तो 2 अपॉन कोस थीटा का मतलब कितना हो गया, 2 अपॉन बी इंटू ए। तो हमारा आंसर यहाँ ए आएगा यहाँ बी आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 2b अपॉन ए जो हमारी राइट हैंड साइड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x अपॉन 3 बराबर पाई बाय 4, देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी बराबर पाई बाय 4। इसको दूसरी साइड ले दो, ये बन जाएगा कितना 3x प्लस 2x बटे 6 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। जब 10 इधर जाएगा तो 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1। ये बन गया 3x प्लस 2x बराबर 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ले आओ इन सबको, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x और माइनस का 6 बराबर 0। ये हमारा एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5x अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी 3x प्लस 2x बराबर 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टुकड़े, इसको टुकड़े करेंगे तो 6x माइनस x माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा x कॉमन लिया तो x प्लस 6, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x प्लस 6 बराबर 0। दो फैक्टर आए x माइनस 1 और x प्लस 6 बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0 या x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ x बराबर 1 आया और यहाँ x बराबर -6 आया। अब इसका हमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है √6 से लेके 0 के बीच वाला आंसर चाहिए। तो √6 से लेके 0 के बीच का जो आंसर है वो कितना है, x की वैल्यू √6 से 0 से 6 √6 के बीच। √6 की वैल्यू कितनी होती है 1, √6 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, यानी 1 से ज़्यादा होती है। तो इसकी इस रेंज में कौन सा हमारा आंसर आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, इसको बराबर प्रूफ करना है पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स के बराबर प्रूफ करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें आंसर कोस में चाहिए तो हम क्या करते हैं एक्स की जगह कोस 2 थीटा पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा रूट सॉल्व हो जाएगा। कैसे, tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा इसका रूट माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा बटे √1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा।
ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा। हमें पता है कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। तो ये बन गया tan इनवर्स रूट 2 सब में से कट गया और ये बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर ऊपर हम कोस थीटा को बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे भी हम कोस थीटा को कॉमन ले लें तो 1 प्लस टेन थीटा बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो वो हम लिख देते हैं। ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा। फॉर्मूला बनाने के लिए 1 प्लस यहाँ रख दिया tan पाई बाय 4 tan थीटा। जब हम रख देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स tan आपस में गए, हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब हमें थीटा को देखना है कि हमने क्या माना था, तो हमने x बराबर कोस 2 थीटा माना था, x बराबर कोस 2 थीटा। इट मीन्स 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x बराबर कोस 2 थीटा माना था तो 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x यहाँ थीटा देखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 कोस इनवर्स x आ जाएगा। तो हमें यहाँ रख देना, ये यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 1 पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x, जो कि राइट हैंड साइड है जिसे हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। हमारी इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स कोस x बटे 1 प्लस साइन x बराबर पाई बाय 4 माइनस x/2। हमें आंसर x/2 में चाहिए। अगर आंसर x/2 में चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो कोस x बटे 1 प्लस साइन x है इसको हाफ एंगल में बदल देते हैं। हाफ एंगल में बदलेंगे तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस इस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 प्लस कोस x/2 बराबर ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर x/2, सॉरी कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब इस 1 की जगह हम रख देते हैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 रख सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस 2 साइन x/2 और कोस x/2। अब देखो ये बन गया कोस x/2 माइनस साइन x/2 और कोस x/2 प्लस साइन x/2 बटे कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कोस x/2 माइनस साइन x/2 बटे कोस x/2 प्लस साइन x/2। पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। अब कोस x/2 कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा 1 माइनस टेन x/2 बटे 1 प्लस टेन x/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस x/2 लिख सकते हैं, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में लिखा था। 1 को क्या कर दो, tan पाई बाय 4 लिख दो, tan पाई बाय 4 माइनस टेन x/2 बटे 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x/2। तो ये हमारा फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। अब हम इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस x/2। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स कोस x बटे 1 प्लस साइन x की जगह हमें रखना है tan पाई बाय 4 माइनस x/2। ये हमने रख दिया, तो tan से tan गया, हमारा बचा कितना, पाई बाय 4 माइनस x/2। अब हमें इस x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखो हमने यही हमारा आंसर था, इसमें x की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमारा था जी टेस्ट नंबर 1, जो हमारा कंप्लीट हो गया। जो 20 क्वेश्चन थे वो पूरे आपके मैंने करवा दिए। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका है 3rd, 4th एंड 5th, यानी सेकेंड यूनिट जो अब की बार है आपकी।
तो थर्ड फोर्थ यूनिट जिसमें थर्ड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 एक्सरसाइज का एक साथ टेस्ट होगा। वही 20 क्वेश्चन जिसमें आपके सैटरडे को आपका ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो शायद टेस्ट दे रहे हैं, तो कृपया ऐसा मत कीजिए। ये आपका रिवीजन पैकेज है पूरा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आपके पूरा काम आएगा। अब जो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। याद करने का तरीका बताऊंगा, याद करने की ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब तैयारी करो अच्छे से। और ये सोल्यूशन है, इनको चाहे कोई क्वेश्चन आपको आता है चाहे क्वेश्चन नहीं आता, आप इनको एक बार वीडियो में देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मतलब आपका बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा और वो आप क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं। इसलिए आपने चाहे वो आपने पेपर में सही किया या गलत किया, इसमें मैंने कई क्वेश्चन हैं जो अलग मेथड से करवाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को पूरा देखा करो जिससे आपको पूरा कंसेप्ट बने आपका। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।